हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कॉम्यूटेटर सब ग्रुप लेके आ रहा हूं। इसकी सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा। और इससे पहले मैंने ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी बुक के लगभग 12 से 13 लेक्चर कवर कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने वो लेक्चर तो जरूर देख लिए होंगे। और आज मैं आपको बता रहा हूं कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। आखिर कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होता क्या है? कॉम्यूटेटर मीन्स कॉम्यूटेटिव से ही निकला है। जब कॉम्यूटेटिव है तो स्वाभाविक है जी के अंदर दो एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंटों का ही क्रम विनिमय नियम बनता है, जिसे इंग्लिश में हम कॉम्यूटेटिव कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कॉम्यूटेटिव के लिए ए और बी ये दो एलिमेंट होंगे जी में। क्लियर? अब कॉम्यूटेटर कैसे बना, उसने क्या कर दिया है, ये दोनों एलिमेंट लिए, इनका इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। दो ही एलिमेंट है, ए इनवर्स बी इनवर्स, फिर ए बी, दोनों की मल्टीप्लाई करी और उसने कहा ये कॉम्यूटेटर है और ये बिलोंग करेगा जी डैश में। तो स्वाभाविक है ये सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। क्यों होंगे? जब ए और बी जी में हैं तो ए इनवर्स बी इनवर्स भी जी में होना चाहिए। इसका मतलब यहां मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं जी डैश सब सेट एंड इक्वल जी, अर्थात जी डैश के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब जी में मिलेंगे। आगे की बात, इसको कहते हैं हम कॉम्यूटेटर। अब ऐसे कितने एलिमेंट होंगे और भी बन सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख सकता हूं सी इनवर्स डी इनवर्स सी डी, ये भी बिलोंग करेगा जी डैश में। मैं लिख सकता हूं ई इनवर्स डी इनवर्स ई डी, ये भी बिलोंग करेगा जी डैश में। अब इन सारे एलिमेंटों को जो कॉम्यूटेटर हैं इनको भी किसी सेट के अंदर रख दीजिए, जिसे हम एस से डिनोटेड करेंगे। जैसे पहले मैं इसे लिखे देता हूं, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, सी इनवर्स डी इनवर्स सी डी, ई इनवर्स डी इनवर्स ई डी डॉट डॉट। ये जो सेट बना इसे हमने किससे डिनोटेड किया है? एस से। और ये एलिमेंट किसके हैं? जी डैश के। और अलग अलग एलिमेंट देखें तो सभी किसके मिलेंगे? ग्रुप के। तो कॉम्यूटेटर समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, दो एलिमेंट होते हैं, क्योंकि कॉम्यूटेटिव से ही बना है कॉम्यूटेटर, दो एलिमेंटों का क्रम विनिमय नियम। तो यहां क्या है? ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए बी, ये एक अलग एलिमेंट बना दिया और ये जी डैश में बिलोंग करेगा, जिसका नाम रख दिया कॉम्यूटेटर। अब ये सब ग्रुप क्यों है? सब ग्रुप तो है ही क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मिलेंगे जी के अंदर। जी अपने आप में ग्रुप जब ही होगा यदि ए और बी जी के अंदर हैं, तो ए इनवर्स बी इनवर्स भी जी के अंदर होने चाहिए। अब इनको एक जगह रख दिया तो ये जी डैश कहलाता है। तो जब ही तो इसे कहेंगे कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इस जी में मिलते हैं, जो मैंने लिख दिया है। आइए तो अब मैं इसकी दो लाइनें छोटी छोटी डेफिनेशन लिखे देता हूं और फिर इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा। आइए, लेट जी बी ए ग्रुप एंड मैंने मान लिए दो एलिमेंट ए कॉमा बी जो बिलोंग कर रहे हैं जी में, तब ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटर। किसके लिए बनेंगे? ऑफ ए एंड बी। आइए, ये तो मैंने दिखा दिया, ऐसे सेट करते, फिर इसकी डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन लिख देता हूं। अब इसे किससे डिनोटेड कर रहे हैं? एस से। इस लाइन को लिख रहा हूं, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्यूटेटर्स इन जी एंड जी डैश, जी और जी डैश में, वेयर जी डैश इज कॉल्ड कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। इसे कॉम्यूटेटर सब ग्रुप या डेरिव्ड भी कहते हैं, डेरिव्ड ग्रुप ऑफ जी। तो बस ये तो मैंने किताब की टीप के समझ लीजिए लिख दी, क्योंकि डेफिनेशन आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स अच्छे बनने चाहिए। लेकिन बस ए और बी जी में बिलोंग करते हैं, तो ए इनवर्स बी इनवर्स भी जी में होंगे। अगर उन्हें ऐसे सेट कर दिया जाए तो इसका नाम रख दिया कॉम्यूटेटर, और ये फिर अलग बिलोंग करेंगे काय में? जी डैश में। और जी डैश इसका सब ग्रुप होगा, क्योंकि जो एलिमेंट जी डैश में होंगे वो जी में तो अवश्य होंगे ही। और इन एलिमेंटों को किसी सेट के अंदर रख दें, उसे हम किससे डिनोटेड करते हैं? ऐसे। यही इसकी डेफिनेशन है। चलिए, अब इसकी प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन प्रॉपर्टियों को लिखवाता हूं। ठीक है, चलिए, तो थ्योरम लिख लिया मैंने और उसकी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। जी बी ए ग्रुप एंड जी डैश बी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, तब जी डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, या ऐसे भी है जी डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप का साइन है जी। तो नॉर्मल, यहां कॉम्यूटेटर से पहले आपको नॉर्मल सब ग्रुप मालूम होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं, यहां देखिए
नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन हो तो ये जो एक्स है ये बिलोंग करता है जी में, तब ये क्या कहलाती है, ये जो डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की। और ये जो एन है जहां पर एन बिलोंग करेगा कैपिटल एन। अब एन के लिए तो मुझे लेना है जी डैश क्योंकि कॉम्यूटेटर में दिखाना है, और कोई दो एलिमेंट लेने हैं ये साइड के जी में अलग अलग, और फिर आंसर आए वो भी कॉम्यूटेटर आना चाहिए। कैसे, देखिए प्रूफ। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू जी डैश बी ए कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। लेकिन कह रहा है वो काय में, नॉर्मल सब ग्रुप में। तो सबसे पहले मैं ये एलिमेंट लेता हूं, क्या लिख रहे हैं एलिमेंट, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, ऐसे क्लियर। और यहां मैंने x की मल्टीप्लाई करिए, यहां करूंगा g और g इनवर्स की। यहां देखो x x इनवर्स है, यहां g g इनवर्स ले लिया है, थोड़ी चेंजिंग लाएंगे। जहां पर g बिलोंग करेगा g में, ये x बिलोंग कर रहा है g में, x की जगह पे g। इसे मैं हल करूं, हल करने के बाद ये आंसर ऐसा बनना चाहिए, अर्थात x इनवर्स y इनवर्स एक्स वाई। जब ऐसा आंसर बन जाएगा तो ये बिलोंग करेगा काय में, जी डैश में। इसका मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप कॉम्यूटेटर हो जाएगा। तब हम दावे के साथ कहेंगे जी डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो चलिए अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं चुटकियों में, आपको थ्योरम जैसी लगेगी ही नहीं। देखिए यहां मैं ले रहा हूं जी, यहां ए इनवर्स आइडेंटी बी इनवर्स आइडेंटी ए आइडेंटी बी। आइडेंटी तो लिख सकते हैं, उसका मान 1 होता है, किन्हीं दो एलिमेंटों के बीच में आइडेंटी आप फंसा सकते हैं। और आइडेंटी क्या होता है, इधर देखिए, ब्रैकेट ए इनवर्स, यहां लिखूंगा जी इनवर्स जी, ये आइडेंटी हो गया। जो ये बाहर के यही लेके चलेंगे। फिर यहां क्या आ रहा है, बी इनवर्स, यहां लेंगे आप जी जी इनवर्स जी, क्लियर। फिर यहां ए आ रहा है, यहां लेंगे आप जी इनवर्स जी, बाहर बी, और यहां जी इनवर्स। चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर कर दो, तो ये बनेगा जी ए इनवर्स जी इनवर्स, इन दोनों को जी बी इनवर्स जी इनवर्स, इसे जी ए जी इनवर्स, इसके साथ करो जी बी जी इनवर्स। कोई ऐतराज, कुछ नया काम नहीं किया, केवल मैंने गुणा कर दिया, इसकी यहां कर दिया, इसकी यहां, बस। अब मैंने अलग अलग बना दिए, देखो ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं जी ए जी इनवर्स के ऊपर इनवर्स। अब यह खोल के देखें, चलिए यहां खोले लेते हैं, जी ए जी इनवर्स के ऊपर इनवर्स हो। सबसे पहले इस पे आएगा तो इनवर्स से इनवर्स हट गया, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, देख लीजिए वही लौट के आ गया। इसका मतलब लिख सकते हैं इनवर्स के ऊपर इनवर्स हो तो वो हट जाता है, ठीक है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, जी बी जी इनवर्स के ऊपर इनवर्स, इसे ज्यों की त्यों रखो, जी इनवर्स जी बी जी इनवर्स। आपने कुछ देखा, क्या देखा, देखिए दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एक्स इनवर्स देखो एक्स ये रहा, सेम है, वाई इनवर्स तो देखो वाई ये रहा। इसका मतलब ये बिलोंग करेगा जी डैश में। मैं लिख देता हूं, अगर मैं इसको कहूं एक्स इनवर्स, इसको कहूं वाई इनवर्स, तो दिस इज एक्स दिस इज वाई, और ये बिलोंग करेगा जी डैश में। हम क्या लेके चले थे, नॉर्मल सब ग्रुप के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाई, और आंसर फिर भी हमारा कॉम्यूटेटर में आ गया। इसका मतलब जी डैश इज ए, हेंस अतः जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप of G, that is G dash is normal subgroup G। ये वाला ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टी बिल्कुल पसंद आई होगी और अगली प्रॉपर्टी का आप इंतजार कर रहे होंगे। तो प्लीज वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए तो अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, ये कह रहा है जी अपॉन जी डैश इज अबेलियन। अबेलियन का मतलब है क्रम विनिमय नियम या कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, ऐसी कंडीशन दे रखी है, तब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है क्या जी अपॉन जी डैश अबेलियन होगा। तो कोई दो एलिमेंट मान लेते हैं, लेट अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू जी अपॉन जी डैश, तब वे आर
मैं मान लेता हूं अल्फा इक्वल टू जी डैश ए और बीटा इक्वल टू जी डैश बी, जहां पर ए और बी किसके हैं, जी के एलिमेंट है। क्लियर? तभी तो मैंने जी डैश के साथ ए ले लिया है और जी डैश साथ बी ले लिया है, क्योंकि जब ये दोनों इसमें होंगे तो ग्रुप बटे क्या है, सब ग्रुप। अब कॉम्यूटेटिव दिखाना है, इसका मतलब मैं ले रहा हूं नाउ जी डैश ए डॉट जी डैश बी बराबर जी डैश बी डॉट जी डैश ए। यही तो होता है अबेलियन। आइए अब ये हमें कॉम्यूटेटर कैसे सेट करें। ठीक है, इसे लिख सकता हूं मैं जी डैश ए बी और इसे जी डैश बी ए। कोई शक? आपने थर्ड सेमेस्टर में सब ग्रुप की थ्योरम पढ़ी होंगी। कैसी? यही लिख देता हूं, अगर यहां हो ए एच बराबर एच बी, तो यह इधर लाएंगे तो ये ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाता था, बी इधर इनवर्स हो जाता था, और जो भी आंसर है वो किस में बिलोंग करेगा, गलत लिख दिया एच में। किस में करेगा, एच में। चलिए तो मैं इसे ले जाता हूं पहले इधर, तो ए बी ए का इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश। अभी पूरा नहीं हुआ, ए बी इसे खोलोगे तो पहले ए इनवर्स पे आएगा फिर बी इनवर्स में, और यही कॉम्यूटेटर है। इनवर्स इधर लगे हो चाहे इधर लगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलोंग्स टू जी डैश। हम ये लेके चले और कॉम्यूटेटर हमारा आ गया। इसका मतलब क्या है, विच इज ट्रू। देयरफॉर जी अपॉन जी डैश इज एन अबेलियन ग्रुप। क्या कहलाएगा ये, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए। एक बात बताऊं, अगर आप बीएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरे सेकंड चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर। प्लीज एक बार सर्च करिए और वहां भी आप विजिट करिए, वहां की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। सारी वीडियो वहां, और रीजनिंग की वीडियो कॉम्पिटिटिव हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, जीडी, पुलिस, इन सभी टेस्टों के लिए वो चैनल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए तो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। G डैश इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G। ये स्मॉलेस्ट सब ग्रुप पागल बनाने को लिख दिया है कि सब ग्रुप किसी भी ग्रुप का छोटा सा ही पार्ट होता है। क्लियर? सच दैट G अपॉन G डैश क्या है, अबेलियन है। यानी ये दे रखा है अबेलियन, तो मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि G डैश अगर मैं H मानता हूं तो H उसका G के जो एलिमेंट है वो H रखेगा या G डैश सबसेट H होगा। देखिए, मान लीजिए लेट G अपॉन H इज अबेलियन। क्लियर? अब प्रूफ क्या करना है, नाउ टू प्रूव दैट G डैश सबसेट H, तभी तो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कहेंगे कि इसके एलिमेंट ये रखता हो। और दे क्या रखा है, गिवन दैट, ये दे रखा है उसने G अपॉन H इज अबेलियन। जब अबेलियन है तो अभी बताया था तब, उसी की तरह मान लीजिए लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू G अपॉन H, वेयर अल्फा बराबर H A और बीटा बराबर H B कह दो, जो अभी पहली प्रॉपर्टी कराई है। ठीक है, तब मैं लिख रहा हूं यहां ए अल्फा, क्या अल्फा बराबर है और बीटा बराबर है, तो मैं ले रहा हूं H A H B, अल्फा डॉट बीटा बराबर H B डॉट H A, अल्फा इंटू बीटा बराबर बीटा इंटू अल्फा। यही तो कॉम्यूटेटिव होता है। ये बन गया एच ए बी, ये एच बी ए, तब यार इधर लाऊं ए बी ए का इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, जहां पर ए और बी काय के हैं जी के। ये पढ़ाई थी प्रॉपर्टी, यहां लिखे देता हूं ए एच बराबर एच बी, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये सब ग्रुप की डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी थ्योरम है, ये थर्ड सेमेस्टर में बताई। ये आ गया, चाहो तो इसे खोल सकते हो, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इससे क्या सिद्ध हुआ, इट फॉलो दैट, यही लिख देता हूं देयरफॉर जी डैश सबसेट होगा एच में। देयरफॉर इस लाइन को लिख दीजिए, जी डैश इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी such that G upon H is an abelian group। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगर आप कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं और टॉपिक आपको नहीं मिला तो प्लीज कमेंट कर दीजिए ना वीडियो का नाम लेकर, उसी कमेंट में मैं उस वीडियो की लिंक भेज दूंगा, या फिर कोई भी टॉपिक सर्च करें उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें।
मानिए आपको ये कॉम्यूटेटर सब ग्रुप सर्च करना हो, आप लिखे कॉम्यूटेटर सब ग्रुप बीएससी मैथ्स अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G सच दैट G डैश सबसेट एंड इक्वल H देन H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। आप पर नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन भी आती है, सब ग्रुप की भी आती है, और कॉम्यूटेटर में कौन से एलिमेंट लेते हैं वो भी आते हैं। तो चलिए अब इसे प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले टू प्रूफ दैट, प्रूफ करना है ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप, H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा वो भी देखिए। सो नाउ टू प्रूव दैट G इनवर्स H G, यही तो होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, जहां G बिलोंग करेगा G में। अभी याद दिलवाऊं, ये रहा X एन, X इनवर्स बिलोंग्स टू N, जहां X बिलोंग करेगा G में और N बिलोंग करेगा N में, तो H काय में होगा, H में होगा। ये प्रूफ करने के लिए अब मुझे एलिमेंट लेने हैं कॉम्यूटेटर के। नाउ इन्हीं एलिमेंटों को लेंगे, H इनवर्स G इनवर्स H G, स्मॉल g ही आएगा, बिलोंग करेगा G डैश में। लेकिन अभी हम जानते हैं ये किसके बराबर है, H के, तो H इनवर्स G इनवर्स H G बिलोंग करेगा H में। दोनों ओर H की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां H इनवर्स G इनवर्स H G, यहां क्या हो गया, H दोनों ओर। इससे ये कट गया, आइडेंटिटी आया G इनवर्स H G, और ये भी केवल H रह गया, H इंटू H बराबर H। क्लियर। इसे लिख सकता हूं G इनवर्स H G बिलोंग्स टू H। जब ये आ गया तो अब हम दावे के साथ सब ग्रुप की डेफिनेशन बन गई नॉर्मल वाले, तब हम कह सकते हैं H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप G। यही प्रूफ था। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि आज मैंने ये वीडियो बड़े मन से बनाई है, एक एक पॉइंट समझाया है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्सों के साथ जरूर पहुंचा दें। ठीक है।